कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठी यानी लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं जो होती हैं ऊंचाई पर निकलना आरंभ होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़। आम का पेड़ आप कभी भी देखोगे तो उसमें जो टहनियाँ होती हैं, तने होते हैं, वो ऊंचाई पर जब वो लंबा हो जाता है तब ऊंचाई पे निकलते हैं, यानी ज़मीन से सटे नहीं रहते हैं या ना ही बीच में रहते हैं, ऊंचाई पे निकलते हैं। तो ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का उदाहरण है आम का पेड़। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलने लगते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के जितने मोटे और कठोर नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। इसका उदाहरण है गुलाब का पौधा। मतलब क्या कह रहा है ये? मतलब झाड़ियाँ ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना लकड़ीदार होता है लेकिन पेड़ों की तरह मोटा और ऊंचा नहीं होता है। इनकी ऊंचाई जो होती है वो मध्यम होती है और जड़ के पास से कई शाखाएं निकलने लगती हैं। जड़ से थोड़ा ऊपर से कई शाखाएं निकलने लगती हैं। तो ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है और इसके उदाहरण है गुलाब का पौधा। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। उन्हें हम साग कहते हैं, साग कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। साग वे होते हैं जिनका तना कोमल और हरा और मुलायम होता है। इनमें लकड़ी नहीं बनती है और ये अधिक समय तक जीवित भी नहीं रहते हैं। ये प्राय एक मौसम या एक वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके तने बहुत कोमल होते हैं और तनों के कोमल होने के कारण वे सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। उन्हें खड़े होने के लिए किसी सहारे जैसे डंडे, पेड़ या दीवार या रस्सी की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और वो बेलदार पौधे होते हैं और उनका तना बहुत कमज़ोर होता है। ऐसे पौधों को आरोही कहा जाता है। इनका उदाहरण है मटर, अंगूर और लौकी के पौधे। ये अपने आप खड़े नहीं हो पाते हैं, इन्हें डंडे, पेड़, दीवार या रस्सी की सहायता होती है खड़े होने के लिए। अब कुछ पौधे आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनकी लताएं मतलब तना, जिनका तना या शाखाएं ज़मीन पर फैलती हैं, यानी सरकती हुई बढ़ती हैं। ये किसी के सहारे पर नहीं खड़े होते हैं बल्कि भूमि पर ही रेंगते हुए फैलती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। ऐसे पौधों को बिसर्पी लता कहते हैं। ये बेलदार पौधे होते हैं ये भी। इनके उदाहरण हैं ककड़ी का पौधा, खरबूजा, तरबूज, कद्दू। ये कुछ पौधों के उदाहरण हैं जो बिसर्पी लता कहलाते हैं। तो देखो हमने वृक्ष को पढ़ लिया। वृक्ष किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, साग किसे कहते हैं, आरोही लता किसे कहते हैं, बिसर्पी लता किसे कहते हैं, इनको पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया गया है। ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधे के समूह का पता लगाना है। मतलब हमें उसकी जो विशेषताएं भी हमने पढ़ी हैं, उसका रंग, ऊंचाई और जो कोमलता, कठोरता, ये जो है ना, इनके आधार पर हमें पता करना है कि वो कौन सा पौधा है, वृक्ष है, झाड़ी है, शाख है, क्या है वो। तो यहाँ पे पहले दिया गया है पौधे का नाम, फिर ऊंचाई और फिर तने की प्रकृति और फिर शाखाओं का, जो शाखाएं जो निकलती हैं वो ऊंचाई पे निकल रही हैं या ज़मीन से निकल रही हैं, और फिर पादप समूह का नाम। तो देखो जैसे पहले आम का पौधा है, तो आम का पौधा ऊंचा होता है तो हम इसको ऊंचाई में लिखेंगे ऊंचा। इसका रंग होता है भूरा तो हम भूरा लिखेंगे। और ये इसका जो तना कैसा होता है, कठोर होता है। और ये मोटा होता है या पतला, तो ये मोटा होता है। भूमि के निकट, तो ये भूमि के निकट नहीं, इसकी शाखाएं ऊंचाई पर निकलती हैं, तने में ऊंचाई पर, यानी जो तने हैं जो ऊंचाई पर निकलते हैं। तो हाँ, और तो ये कौन सा पौधा हमें पता चल रहा है हमें, ये वृक्ष, क्योंकि इसके तने ऊंचाई पर हैं और इसका रंग भूरा है और ये कठोर है और मोटा भी है, तो ये वृक्ष है। इसी तरह गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, मध्यम होती है, न ज़्यादा होती है न कम होती है। इसका रंग कैसा होता है इसके तने का, भूरा होता है। और ये कठोर होता है तना या कोमल होता है, तो ये कठोर होता है इसका तना। ये मोटा होता है, ये पतला, तो ये पतला होता है। भूमि के निकट होते हैं इसके शाखाएं या भूमि के ऊंचाई पर होती हैं, तो ये भूमि के निकट होती हैं, तो हम लिखेंगे हाँ। और फिर है तने में ऊंचाई पर, तो तने इसके ऊंचाई पर नहीं होते हैं, नीचे ही होते हैं, तो इसको हम कुछ भी नहीं लिखेंगे या तो नहीं लिख देंगे। तो ये हमें कौन सा पौधा पता चल रहा है, इसकी ऊंचाई मध्यम है और इसका रंग भूरा है, इसका तना जो है वो कठोर है और ये पतला पौधा है, तो ये झाड़ी है। ऐसे पौधे को झाड़ी कहते हैं। अगला है टमाटर का पौधा। टमाटर के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, ये छोटा होता है, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसका तना कैसा होता है, कोमल होता है या कठोर, तो कोमल होता है।
ये मोटा होता है या पतला, तो ये पतला होता है। और ये भूमि के निकट होता है तो हाँ, नहीं होता है तो ऊंचाई पे लिखेंगे। तो ये भूमि के निकट होता है तो हमने हाँ लिख दिया। तो ये हमें कौन सा पौधा पता चल रहा है, ये छोटा भी है, हरा भी है इसका तना, और इसका तना कोमल भी है, इसका तना पतला भी है, और इसके तने भूमि के पास भी होते हैं, तो ये साग है। ऐसे पौधे को साग कहते हैं। तो आपको इसी तरीके से आगे ये इस चार्ट को पूरा करना है, इस तालिका को पूरा करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वृक्ष, शाख और झाड़ी में अंतर समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप इसमें लिख दो, आरोही लता का एक पौधा लो और बिसर्पी लता का भी एक पौधे के बारे में लिखो। तो आपको ये आरोही लता, बिसर्पी लता, शाख, झाड़ी और वृक्ष सब में अंतर अच्छे से समझ आ जाएगा।